अब इसमें सबसे पहले सृष्टि वो है, उत्पत्ति है इसमें, और सृष्टि के कति प्रारंभ में प्रथम अध्याय में ही जेनेसिस माने सृष्टि, जेनेसिस 1, ये 4 पृष्ठ पे उत्पत्ति यहाँ से आरंभ होती है। प्रथम आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये पहला दिन था। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन हो गया, प्रकाश प्रकुश बना दिया परमात्मा ने। फिर ये तीसरा सांझ भी भोर हुआ, फिर तीसरा दिन हो गया। जो कुछ भी इसमें फलदार वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार बनाए, ये इस प्रकार। अब ये तीसरा दिन हो गया। दिन और रात पर प्रभुता करें और उज्ज्वला दियारा करें, इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। फिर यहाँ देखें प्रश्न नंबर 5 पे, वो 4 पे पढ़ा आपने। अब 5 पे क्या है, सांझ हुई, भोर हुई, फिर ये 5वां दिन हो गया। छठे दिन पे आना हमना, असली बात ये है। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे समझदार हों। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमात्मा किसा होया, मनुष्य जैसा, नर जैसा। अंडरस्टूड हो गया। अब यहाँ देखिएगा, इस प्रकार छठे दिन भोर हुई, सांझ हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम लिया, यानी 6 दिन में सृष्टि रचनी, 7वां दिन विश्राम किया। यह है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, संयुक्त संपादक ये सारे इनका, ये यहाँ से छपा, ये देख लो, मैसूर USA से छपा है। अब इसमें सबसे पहले सृष्टि वो है, उत्पत्ति है इसमें, और सृष्टि के कति प्रारंभ में प्रथम अध्याय में ही जेनेसिस माने सृष्टि, जेनेसिस 1, ये 4 पृष्ठ पे उत्पत्ति यहाँ से आरंभ होती है। प्रथम आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये पहला दिन था। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन हो गया, प्रकाश प्रकुश बना दिया परमात्मा ने। फिर ये तीसरा सांझ भी भोर हुआ, फिर तीसरा दिन हो गया। जो कुछ भी इसमें फलदार वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार बनाए, ये इस प्रकार। अब ये तीसरा दिन हो गया। दिन और रात पर प्रभुता करें और उज्ज्वला दियारा करें, इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। फिर यहाँ देखें प्रश्न नंबर 5 पे, वो 4 पे पढ़ा आपने। अब 5 पे क्या है, सांझ हुई, भोर हुई, फिर ये 5वां दिन हो गया। छठे दिन पे आना हमना, असली बात ये है। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे समझदार हों। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमात्मा किसा होया, मनुष्य जैसा, नर जैसा। अंडरस्टूड हो गया। अब यहाँ देखिएगा, इस प्रकार छठे दिन भोर हुई, सांझ हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम लिया, यानी 6 दिन में सृष्टि रचनी, 7वां दिन विश्राम किया। जैसे भैंस, गाय, बैल, इनको हमने अपने काम के लिए प्रयोग कर लिया, इनको खाना नहीं, सताना नहीं, इनको जैसे गाय भैंस आपने रखी, उसको पहले आप पेट भरते हो, चराते हो, उसको नहवाते हो, धोआते हो, प्यार से रखते हो, जब वो दूध देती है। तो ऐसे कहा, खाने के लिए नहीं कहा उस मालिक ने। देखो आगे, तो परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए। तो भगवान फिर कैसा हुआ, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए,
अपनी समानता बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। आगे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो भगवान कैसा? नर आकार, मनुष्य दृश्य, जैसे जिनको परमात्मा मिले सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, उन्होंने बताया हमरे ही निहार है, हमारा सृजनहार, अपना हमारा भगवान हमारे जैसी शक्ल का है, लेकिन उसकी बॉडी वो उस वहां जाकर के सभी का जो शरीर है इमोर्टल हो जाता है, अविनाशी शरीर मिलता है, वो मटेरियल सारा अविनाशी मटेरियल का शरीर है। और यहाँ पर ये नाशवान है ये शरीर। यहाँ जब आता है परमात्मा अपनी ओरिजिनल बॉडी से ही आता, वो अविनाशी, वो ऐसे ही किसी माँ से जन्म नहीं लेता, सह शरीर आता है, सह शरीर चला जाता है। आपको प्रमाण दिखाएंगे, अल्लाह अकबर सह शरीर आया था, बालक रूप धारण किया, लीला करते बड़े हुए, फिर सह शरीर चले गए लाखों लोगों के सामने। अब ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा अपनी सूरत में अपने शकल के अनुसार अपने जैसा रचा, तो भगवान भी अल्लाह भी मनुष्य जैसा है। और प्रमाणित जानकारी के बाद भी कई दर्शकों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि हमने तो ऐसा पहली बार सुना है। ऐसे लोगों से निवेदन है कि ऐसे न्यूज आपको बेप्रमाणित बातें कभी नहीं दिखाएगा। आपको चाहिए कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और उसके बाद अपने सदग्रंथों को स्वयं खोलकर अपनी आंखों से प्रमाण को देखें। आज ऐसे न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में ये पाया गया कि ईसाई धर्म में सच्चे भगवान की वास्तविक जानकारी किसी को भी नहीं। विश्व प्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है कि परमेश्वर की सत भक्ति का तरीका पूरे विश्व में केवल उन्हीं के पास है। और इसीलिए इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी ईसाई भाई बहनों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को हर ईसाई तक पहुंचाए और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना कल्याण करवाए। मिथक नंबर 5। ईसाई धर्म में माना जाता है कि बाबा आदम पहले मानव थे। ईसाइयों और मुसलमानों दोनों धर्मों का मानना है कि आदम जी इस धरती पर पहले इंसान थे, जो कि सच नहीं है। बाबा आदम के जन्म से सैकड़ों साल पहले राजा नभिराज के पुत्र ऋषभदेव हुए हैं, जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। ऋषभदेव जी की आत्मा आदम के रूप में दोबारा जन्मी थी। इस उदाहरण को हमने जैन धर्म के पवित्र लेख में पाया, जो कि आओ जैन धर्म को जाने पुस्तक के पृष्ठ संख्या 154 में दर्ज है। यह साबित करता है कि आदम और हव्वा से पहले भी मनुष्य थे। जब भगवान यहोवा यानी कि काल ब्रह्म ने उन्हें इस धरती पर भेजा तो अधिकांश जगह अनिवास्य थी। उन्हें एक एकांत स्थान पर भेजा गया था, जिसे हर जगह से अलग कर दिया गया था। सभी ईसाई, मुस्लिम और यहूदी आदम के पोते पोतियां हैं और यही कारण है कि वे मानते हैं कि आदम पहला मानव था, जो कि वास्तव में सच नहीं है। पवित्र बाइबल और कुरान शरीफ बताते हैं कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन आखिर वो है कौन? हमारे पिछले वीडियो में आपने कुरान शरीफ से अल्लाह अकबर की वास्तविक जानकारी ली थी। इस बार भी हम आपको पवित्र बाइबल में से परमेश्वर की वास्तविक जानकारी देंगे। प्रश्न ये है कि बाइबल के अनुसार पूर्ण परमात्मा कौन है? ऐसी न्यूज की पड़ताल से इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर है। जी हाँ, आपने सही सुना। कुरान शरीफ में भी पूर्ण परमात्मा का नाम हमने कबीर ही पाया था। Genesis 1 on page 4 here. Genesis begins from here. Genesis 1. In the beginning God created the sky and the earth. This was the first day. In this way the first day concluded. Then the second day concluded. God created light, etc. Then there was dusk and dawn, and the third day happened, and whatever was in it, fruit-bearing trees and their seeds of variant species were created in this way. Now this was the third day, to rule over day and night, and to cause light and dark. In this way dusk occurred, and then dawn occurred, and this was the fourth day. Then see here, on page number 5, you read that on page 4. Now what is written on 5? Dusk occurred, and then dawn occurred, then fifth day happened. Now we have to come on the sixth day. This is the real thing. Then God said, let us make man in my image, in my likeness, and they have authority over the fishes of the sea, birds of the sky,
the domestic animals, and over the entire earth, and all the creeping creatures that crawl on earth, meaning man should be more intelligent than them. Then God created man in his own image. According to his own image, God created him, and God created human beings as males and females. So what does God look like? Like a human being, like man, it is understood. Now see here, in this way, sixth day, dawn occurred, dusk occurred in this way. This was the sixth day. Now the seventh day, God finished his work which he used to perform on the seventh day. He took rest on the seventh day from all of his work, meaning he created the nature in 6 days and took rest on the seventh day. That's it. We had to only take this much from here. Now the Holy Bible has clarified that God is like a man. He created man in his own image. He created them as male and female. Further, there is very good evidence that God is in form. He can be seen standing in front of you and he speaks to. It is written in the Bible. मिथक नंबर 1 की, जिसके चलते ईसाई धर्म में परमेश्वर को निराकार माना जाता है। भगवान के निराकार होने के बारे में ईसाई धर्म का विश्वास पवित्र बाइबल का खंडन करता है, क्योंकि बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि रचना के 6ठे दिन में स्पष्ट लिखा है कि भगवान ने मनुष्यों को अपने ही स्वरूप में नर और नारी करके बनाया है, अर्थात परमेश्वर मनुष्य दृश्य साकार है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। क्रिश्चियन धर्म में यह माना जाता है कि परमात्मा निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है आपने, तो संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं? परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि परमात्मा साकार है, और बाइबल में प्रमाण दे रखा है गुरुजी ने, परमेश्वर जी ने, कि 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन तख्त पे जा विराजमान हुए, और मतलब हमारे ही जैसे मनुष्य को बनाया हुआ है। उस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप जैसा बनाया है। जी, अपने ही जैसा बनाया। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। ईसाई धर्म में यह माना जाता है कि परमात्मा निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य क्या मानते हैं? ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल, और बाइबल में भी लिखा हुआ है सृष्टि उत्पत्ति में कि परमात्मा साकार है, सह शरीर है। उसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अब जैसे जो ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई ईसा मसीह जी परमेश्वर हैं। ईसा मसीह जी ने स्वयं कहा है कि वो परमेश्वर के भेजे हुए पुत्र हैं, उनके बेटे हैं। यदि आप उनको भी परमेश्वर मानते हैं तो वो भी साकार हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा साकार ही है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।